जब तक जिंदा रहूँगा एमआईएम के अलावा और किसी को वोट नहीं दूंगा। क्या बात करें, कसम खा लिए? कसम खा लिया हूँ, हमारा रिकॉर्डिंग कर लीजिए आप। जब तक जिंदा रहूँगा एमआईएम को सिर्फ वोट दूंगा, इसके अलावा और किसी को नहीं दूंगा। चाहे हमारे सदर साहब अख्तर इमाम साहब, चाहे वो किसी को भी टिकट दे दे। जनसुराज पार्टी के बारे में भी क्या सोचते हैं? वो भी तो नई पार्टी बिहार में आई है। इकरामुल साहब आपके ही गांव के बगल के हैं, वो भी चुनाव में आ रहे हैं। सऊद साहब इतना विकास कर रहे हैं विधानसभा में, फिर बदलाव क्यों चाहते हैं आप लोग? इस बार ये सब कुछ भी नहीं चलेगा, ठीक है सद्दाम भाई, क्योंकि इस बार महागठबंधन का चलने वाला नहीं है। इस बार सिर्फ यहाँ पे एमआईएम चलेगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं चलेगा। आपके घर में आपके पिताजी, आपकी माताजी हैं? सब है हमारे घर में। क्या क्या बोलते हैं फिर वो लोग चुनाव को लेकर? सब बोलते हैं, सब हमारे घर में जितना भी कदम 15-20 वोट है सब एमआईएम को जाएंगे। इस वक्त साथियों हम ठाकुरगंज विधानसभा में हैं और ठाकुरगंज विधानसभा का एक युवा शख्स मेरे साथ है। इसके साथ हम चुनाव को लेकर के चर्चा करेंगे और इसके दिल के अंदर चल क्या रहा है, किस पार्टी के किस उम्मीदवार के बारे में चल रहा है, उसके बारे में हम इसके साथ चर्चा करेंगे। साथ ही साथ साथियों इस विधानसभा में होने वाले या हुए विकास के बारे में भी हम इसके साथ चर्चा करेंगे। सबसे पहले बताइए आपका नाम क्या हुआ साहब? मेरा नाम है मोहम्मद सालिब, मैं होटल बस्ती पवाहाली से रहने वाले हैं। ठाकुरगंज विधानसभा में चुनाव को लेकर के चल क्या रहा है? यहाँ तो सिर्फ एमआईएम का चलता है और किसी का भी नहीं। आपकी बस्ती में या फिर अदर जगह में भी? मैं चौक पे रहता हूँ बाज़ार में, और मैं सब जगह सुनता हूँ जवान बूढ़े सब बुजुर्ग आदमी से कि इस बार सिर्फ एमआईएम का चलेगा और किसी का भी नहीं चलेगा। तो महागठबंधन से विधायक हैं सऊद साहब, महागठबंधन को लोग सरकार बनाने के बारे में सोचते हैं, तो ऐसे में अगर एक बार सोच लिया कि महागठबंधन की सरकार बनाना है तो फिर सऊद साहब को वोट होना तय माना जाएगा। इस बार तो महागठबंधन को क्या बोलते हैं, मौना साहब के लड़के को तो इस बार होगा नहीं, क्योंकि इस बार हम लोग को नया विधायक चाहिए और एमआईएम का चाहिए। सऊद साहब इतना विकास कर रहे हैं विधानसभा में, फिर बदलाव क्यों चाहते हैं आप लोग? हम लोग को बोलने वाला आदमी चाहिए जो हर मुद्दे में और हर सवाल के जवाब में वो देने के लिए क्या बोलता है रोड में आना चाहिए, और खुलेआम जज्बात के जैसे कोई विधायक जज्बात होता है एकदम इसके तरह अख्तर इमाम की तरह, ऐसे हम लोग को चाहिए विधायक यहाँ के लिए। और न किसी का डर, न किसी से डरना, न किसी से ये करना, फिर आमने सामने टक्कर देना। नहीं तो सऊद साहब एक आलिम दीन है, अब माशाल्लाह बहुत अच्छा बोलते हैं, और आप कह रहे हैं कि बोलने वाला चाहिए। हदीस व कुरान से लोगों को अच्छी तरह से समझाते हैं, आलिम दीन है, तो क्या ये पढ़ाई जो है दीन की पढ़ाई बस नहीं है? नहीं, इसमें है बस, लेकिन इसमें बोलने वाला आदमी चाहिए जो विधानसभा में जाकर आमने सामने बोले, फेस टू फेस एकदम पूरा होशो हवास में एकदम, ये लेके जाके पीछे बैठ के सोए नहीं, ऐसे विधायक को हम लोग को नहीं चाहिए। सामने एकदम फेस टू फेस हर चीज़ बोले। जहाँ जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो पुल पुलिया हो या सड़क हो, चाहे न्यू निर्मित सड़क हो या फिर जो रिपेयरिंग वाली सड़क हो, विधायक जी तो बोलते हैं तब ना इतना काम हो रहा है क्षेत्र में। जब विधायक जी बोलते तो आज ये सब चीज़ होता नहीं होता। जो आज क्या बोलते हैं इसके ये क्या बोलते हैं इसके, अभी जो पहचान पत्र का वो ये सब देना पड़ता है, क्या क्या देना पड़ता है, वोटर लिस्ट के नामों का वोटर, जी वो सब के बारे में कहाँ बोले हमको? तो केंद्र सरकार की तरफ से बातें जी बोलना चाहिए ना, एक भी इसका आवाज़ नहीं आया, हमको बोलना चाहिए इसमें। मेरे ही चैनल के कई वीडियोस में उन्होंने कहा है कि ये जो सरकार कर रही है ये सही नहीं कर रही है, इसी के बारे में खास करके। जी और भी बहुत सारा मुद्दा है, तो थोड़ा हम लोग को इस बार ना चयन करना पड़ेगा। एमआईएम को हम लोग को चाहिए विधायक, चाहे किसी को भी टिकट। क्यों इतना पागल हो गया एमआईएम के पीछे? क्या करेगी एमआईएम बताइए? एमआईएम क्या, वो हर चीज़ बोलते हैं, हमारे अवैसी देखिए क्या क्या नहीं बोलते, हर चीज़ के बारे में बोलते हैं। हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग के बारे में आज तक कोई भी एक क्या बोल रहे हैं बड़ा मंत्री या मोदी हो या नीतीश कुमार हो या फिर तेजस्वी हो, हम लोग के बारे में आज तक कोई बोले कुछ नहीं बोले। जो भी बोलते हैं वो हमारे अवैसी साहब बोल रहे हैं, बोल कि नहीं वो हर चीज़ वही बोलते हैं। इस बार ये सब कुछ भी नहीं चलेगा, ठीक है सद्दाम भाई, क्योंकि इस बार महागठबंधन का चलने वाला नहीं है। इस बार सिर्फ यहाँ पे एमआईएम चलेगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं चलेगा, खाली एमआईएम, सिर्फ एमआईएम चलेगा। अभी देखिए, अभी तो बस शुरुआत है, अभी ट्रेलर, अभी पिक्चर बाकी, अभी देखिएगा अभी क्या क्या होता है सीमांचल में। इसमें पूरे 5-6 विधायक में पूरा एमआईएम के इस बार विधायक निकलेंगे, और ठाकुर में सबसे पहले होंगे विधायक जी। इस बार पहले कम थे, इस बार ज़्यादा होंगे एमआईएम का वोट देने वाले सब। इस बार बुजुर्ग
गांव समाज में जाते हैं, आप इंटरव्यू लेते हैं, आप शायद सुनते भी होंगे कि इस बार सिर्फ एमआईएम को वोट देंगे और किसी को नहीं देंगे। जिताने से क्या होगा साहब? जीतने के बाद तो फिर चले जाएंगे दूसरी पार्टी में? नहीं जाएंगे साहब, इस बार वो रहेंगे यहाँ पे। वो तो आदमी तो वोट आपको अगर देते हैं तो इसको कैंडिडेट को देख के थोड़ी ना देते हैं, वो आबिशु को देख के देते हैं। अब किसी से भी इंटरव्यू लीजिए, वो आबिशु को देख के देते हैं, वो विधायक को देख के नहीं देते हैं। हमारा हुक के बारे में और हिमायत के बारे में बोलने वाला वही होता है, आबिशु होते हैं। आपके घर में आपके पिताजी, आपकी माताजी हैं? सब है हमारे घर में। क्या क्या बोलते हैं फिर वो लोग चुनाव को लेकर? सब बोलते हैं, सब हमारे घर में जितना भी कदम 15-20 वोट है सब एमआईएम को जाएंगे। अगले बार भी गए थे, इस बार भी देंगे। जब तक जिंदा रहूँगा एमआईएम के अलावा और किसी को वोट नहीं दूंगा। क्या बात करें, कसम खा लिए? कसम खा लिया हूँ, हमारा रिकॉर्डिंग कर लीजिए आप। जब तक जिंदा रहूँगा एमआईएम को सिर्फ वोट दूंगा, इसके अलावा और किसी को नहीं दूंगा। चाहे हमारे सदर साहब अख्तर इमाम साहब, चाहे वो किसी को भी टिकट दे दे, चाहे एक बच्चे को दे दिया, बड़ा इसको दे दिए, लेकिन हम लोग इसी को वोट दूंगा और किसी को नहीं दूंगा। ठीक है, इस बार यहाँ पे महागठबंधन वाले का नहीं चलेगा, इस बार सिर्फ एमआईएम का चलेगा। जनसुराज पार्टी के बारे में भी क्या सोचते हैं? वो भी तो नई पार्टी बिहार में आई है। इकरामुल साहब आपके ही गांव के बगल के हैं, वो भी चुनाव में आ रहे हैं। इकरामुल साहब आए हैं, समझता हूँ, लेकिन अभी वो नया चेहरा भी है और नया पार्टी भी होंगे, वो भी होंगे। अभी वो नया चेहरा है। उनका भी समय देना पड़ेगा। समय देना पड़ेगा, कुछ बिताना भी पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, होगा, वो भी होगा।